Moklemus. Me retas 5 dava खर्च तो खोलना मे जाए ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर खोलना मे जाए सह दवा छन 5 रात 10 मिनटन मज गो सोरे फान ये 10 मिनट दिख नारन 10 मिनटन मज गो नार ये जाहिर बचे बाल बाल अंदर कन बिहित बचे बाल बाल इनकम कूता इनकम कचा गो मंजन वनो लुकन तम पत तम त्रावन असन त्रावन वोट त्रेस नेशनल तुम आए ना योर वदान क्या गई बेबस गई चार गन जो आप पीछे ये सारा का सारा एरिया देख रहे हैं ये उन सारे लोगों की जो है सब्जियों की खेत हुआ करती थी जो लोग इस डल में रिहाइश पजीर है जो हाउस बोट्स में रहते हैं। लेकिन इन लोगों का यह भी कहना है कि इन्होंने लंबे अरसे के बाद यहाँ अपनी मनपसंद सरकार चुनी थी लेकिन मनपसंद सरकार का एक भी रुकन इनकी तरफ नहीं आ पहुंचा जिन्होंने इनका हाल तक नहीं पहुंचा। इन्हें वीरा आप देख रहे हैं ये डल के बीचों बीच का वो इलाका है जिसमें कुछ रोज पहले आग जो है वो नमूदार हुई और यहाँ के कुछ लोगों ने इस आग पर काबू तो पा लिया लेकिन उनका ये कहना है कि ये आग पर काबू पा लेना वक्ती तौर है और ये आग कभी भी उनकी हाउस बोट्स को अपनी जद में लाकर उन्हें हाउस बोट्स का नुकसान पहुंचा सकती है और साथ ही साथ उन्हें अपनी रोजी से हाथ भी धोना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं ये हाउस बोट्स की जो सन्नत है ये बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि इससे पहले जो आप पीछे ये सारा का सारा एरिया देख रहे हैं ये उन सारे लोगों की जो है सब्जियों की खेत हुआ करती थी जो लोग इस डल में रिहाइश पजीर है जो हाउस बोट्स में रहते हैं लेकिन उसके बाद लौड़ा की जानिब से इस पर बैन लगा दी गई कि आप इसमें किसी भी तरीके से काश्त नहीं कर सकते हैं लेकिन काश्त न करने के बाद ये सारा का सारा वीरा पड़ गया और इसमें एक खतरनाक किस्म के जो घास है इसने जो है पैदा होना शुरू कर दिया जिसके चलते कभी भी मामूली चिंगारी जो है वो नमूदार होकर इस पूरे घास में फंसकर इस घास में आग पैदा कर सकती है जो यहाँ पर कुछ रोज कबल हुआ है। ये पूरा वैरान जो देख रहे हैं और अभी भी ये जो देख रहे हैं आप इसमें अभी भी आग मौजूद है और कहीं ना कहीं पानी में ये आग पैदा होने के बाद भी इस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है जिसके चलते यहाँ मकामी लोगों का ये खदशा है कि आने वाले वक्त में कभी कभार जब ये आग नमूदार होगी ये उनके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ, जो श्रीनगर की इंतजामिया है वो है कहाँ, क्योंकि कुछ रोज कबल जब आग नमूदार हुई तो यहाँ के मकामी लोगों ने खुद जो है इस पर पेशरफ्त की और आग पर काबू पा लिया लेकिन लोगों को डर है, जो मकामी यहाँ के लोग हैं हाउस बोट ऑनर्स हैं उनको यह डर है कि कभी कभार ये आग उनके हाउस बोट्स को अपनी जद में लाकर उनको लाखों मालिक का नुकसान भी कर सकती है। साथ ही साथ टूरिज्म से वाबस्ता ये बड़ी सनत जो है ये भी किसी तरीके से मुतासिर हो सकती है। डल लेक श्रीनगर में हम मौजूद लेकिन पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनसे ऐसा नहीं लगता है कि हम श्रीनगर के डल में मौजूद है, यूं लगता है किसी वीराने जंगल में मौजूद है जहां पर आपको दूर दूर तक पानी नजर नहीं आएगा। ये घास इतनी लंबी हो चुकी है यूं लगता है कि एक ऐसा डरावनी इलाका है, ऐसा वेश्याना इलाका है जहां पर बस्ती नहीं होगी। ये घास देखेगा, यही घास एक रोज कबल इनके लिए उस वक्त वैसे थी जानलेवा बनी थी जब यहाँ पर आग पैदा हो गई थी लेकिन इनका कहना है कि बाल बाल ये बच गए थे। एक माँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, बड़ी बेबस नजर आ रही है, बड़ी परेशान नजर आती है, जो जिसका ये कहना है कि वो महज अपने ये कैन इस्तेमाल करके दूर इलाके से पानी पीने के लिए लाती है लेकिन कल वो उस वक्त बाल बाल बची जब यहाँ पर आग पैदा हो गई थी। मोजी बड़ नाराज छक नेबर केन छक बिहत क्या वजह केम चीजन करनक परेशान करनस बह ये नसन ये बेबस गई यन गई बेबस आ रोद बार रोद न घास रोद दक्षिण रोद खोबे रोद कह फैसलटी रोज न कह आराम वोत न कह आसाइश वोत न गई बेबस गई गई बेबस ये गर गर कर अपील यह घास तुलतो गर गर वनो ये नलक दीतो गर गर वनो दीतो बिजली कूट दद वनकस मगर मगर दितुक नई नई हुकूमत आई तुम ती त्रो वोट हुकूमत वातो ना कह फायदा कहीं फायदा वोत वनुक तान कहीं फायदा वोत वनुक तान कह दित कह फायदा कह तव नकतल
ये वन तो रात यम सातन ये नार लोग के विज लोग तो कित पट छवरो बराबर 2:30 बजे गो नार जहिर रोतले ना दूच जुमा दो लगा जुमा दो अलबत्ता आर्मी वाले आए तमो कोई में ये नसन मदद तमो छोकाब तमो बूज मोन ये कन दाद फरियाद बेस आमत पुलिस वल तम बिचर थे अपार आब छकान ये नसन पत वुचन आसे खान पत आव न योतन आसे खान का सियासत दान ते आना कोई न बगैर खुदाई बे छो मन वोट कसरो वोट त्रेस नेशनलस तुम आय ना यो कोई न वदान क्या छु वदान क्या वदान छ अच पत अस गई बेबस येतनस अस गोस ना का चार गछन यत अस गोस ना सी माल बे येतन तुलुन अस अगर ये नुकसान गई अस गई अत के मरम्मत करें अत गई अस के मरम्मत करें अत नुकसान बगैर खुदाई मन क्या नेर वन सतन ये हुकूमत जार पार करो तो करो वन खुदाई से हुकूमत चुन का फायदा वात कुछ फायदे वातनावान कुछ फायदे हुकूमत वातनावान 7 वरियन मज वुचो आराम तो ददवन कुछ आराम वुच तेल गछा येतन यूत ये खसार तेल गछा यूत ये खसार तू वुच ये चुकरा तो वुच बंजर एडमिनिस्ट्रेशन आज वना छ सफाई कर प्याची तलाकस वन ज्यादा माइती आमद नूल अकक नूल के क्या यूत गरन मन जातान तम नूल अमी गास सतन तम नूल जानवर खवान तम ये जानवर खेक इंसानन त खेन ये जानवरन खेन इंसानन खेन ना ये ठीक नूल छ माइती आमद वन यत तलाकस तम छ खवान कोकर बतख खवान ये जानवरन खवान मोजी बचपन आसे येती गुजरमुत ये बलाई साथ गोड पेट किन ना ये बलाई गई तन जाहिर यानी ऐलान करू ये तो तुलुक पात ये तो तुलुक सारी गो बंजर पात अगर गवर्नमेंट वैसे सुकर सफाई सुकर का हेल्प सुकर का मदद आज वत वाला यानी बे ये छस वतमत तन वूत में वना गवर्नमेंट अस तुलो पात नुकुनी ना दिवा हो करन ना दिवा ये करन मंज भाग था क्या आब डालस मज वारान ना कुन कार कुछ कार अंदर कन आसान मारान नबर नेरान पत शुर बिचार गोसन वारदित करन त क्या बेच वुच कतन सायरस मन यन गरियस पे खुराक आसन वरियस पे गन खुराक आसन लग ये बलाई पत्र तो मैं या कर मे अपील ग सबील बन नत मा नेर वन सी क्या बल खस बह चलने गम सारी एडवर्टाइज बस अंदर जख्म वारिया ज्यादा वारिया बह मोकलेमत मे रेतस 5 दवा खर्च तो खोलना मे जाय ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर खोलना मे जाय सह दवा छन 5 मगर इनकम कूता गोन इनकम कचा गन सो वन जन वनो लुकन तम पत तम त्रावन असन त्रावन असन तम गेलन तस तम गेलन हेडन पोत्र मान वन अपील मे माजिन दक्षिण खोवर तुलतो यह गास ये तुलनतो युत अपील तुलनतो दक्षिण खोवर वन कत दोह ये जिंद कत दोह ये बिहत तथ दोहस करो आराम आसाइश यह अपील मान पत्र यह अपील मे माजिज नेर खुदायस। चलिए आपने देखा किस तरीके से ये माँ खून के आंसू रो रही है और मौजूदा सरकार से यही उम्मीद रखती है और गुजारिश करती है कि उसने अपनी जिंदगी तो गुजार ली लेकिन आखिरी सांसें वो बड़े सुकून से बड़े चैन के साथ लेना चाहती है और बुनियादी वजह यही है कि जो ये खतरनाक किस्म की घास इस पानी में उमड़ पड़ी है उग पड़ी है पैदा हो चुकी है जिसके चलते उन्हें बहुत बड़ा खतरा है और कल शाम वो बाल बच गए। और एक साथी मेरे साथ मौजूद है, क्या मसला क्या परेशानी कुछ मसल योकुन पामी तो ना मसल बोजान प्रोग्राम टीवी पे खालान लाड़ा वल टीवी पे वन असा कोर डल साफ असा डल साफ करान मगर मे बासान डल साफ गसान डल साफ गसान तुम वो गासुक जहरीला गास अगर अत कह बच्चे तुज दी यह सारे लपेटस मज अनान यह सोरे दसान रात 5-10 मिनटन मज गो सोरे फान ये 10 मिनट दिख नारन 10 मिनटन मज गो नार ये जाहिर बचे बाल अंदर कन बिहत बचे बाल तो यह गुजारिश करान मेहरबानी करो यह घास यह करतो साफ
अंद पे थो साफ अगर तुम वनान हसा डल साफ करान तो करान कत तुम तुलो रील तुम वो गास चाहे चाहे आपस वना कि पोस वना तुम वो तो गास कोता यप पत ब्रोट ये गो साफ गसन बे ये गुजारिश यह गो साफ गसन। चलो शुक्रिया। चलिए जी, इन लोगों की यही उम्मीद है, यही आरा है कि मौजूदा सरकार इस मामले को लेकर ध्यान दे और इनकी जो सदियों से ये मसाइल है इस पर नजरसानी कर दी जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि इन्होंने लंबे अरसे के बाद यहाँ अपनी मनपसंद सरकार चुनी थी, लेकिन मनपसंद सरकार का एक भी रुकन इनकी तरफ नहीं आ पहुंचा, जिन्होंने इनका हाल तक नहीं पहुंचा। इन्होंने बताया कि कल लगभग 2:30 बजे के करीब आग नमूदार हो जाती है और आग नमूदार होने के बाद यहाँ पर मकामी लोगों के साथ साथ कुछ एक पुलिस के एहलकारों ने आग बुझाने में अहम रोल अदा किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी पेशरफ्त नहीं की गई। कुल मिलाकर इस माह और इसके साथ साथ यहाँ के मकामी लोगों का यही सरकार से गुजारिश है, यही कहना है कि इसके तरफ जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि डल को साफ सुथरा किया जा रहा है, वो सारे के सारे दावे ये मानते हैं कि वो सारे के सारे दावे इस अंदरून डल के इलाके में बेबुनियाद है। जो आप जानते हैं कि डल और ये जम्मू कश्मीर का दिल और ये वो स्पॉट है जो दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता है और यहाँ पर रोकता है, और इस डल से जुड़े हजारों ऐसे नौजवान हैं जो इसी से अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं और ये जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की बड़ी शान है, बड़ी पहचान है। लेकिन अगर मौजूदा सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान न दे तो आने वाले वक्त में न यहाँ पर कोई हाउस बोट रहेगा, न यहाँ पर कोई लोग रह पाएगा, न यहाँ के रिहायशी यहाँ पर रह रहेंगे और यहाँ पर सारे के सारे बेघर हो जाएंगे। ये यहाँ के लोगों का मानना है और उन्हें इस चीज का खदशा है। जम्मू कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन के जो चेयरमैन है मंजूर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज जिस तरीके से हमने देखा कि इधर डल लेक के अंदरून इलाके में एक जबरदस्त आग थी और उसके चलते कहीं ना कहीं बाल कुछ जो वहां पर रिहायशी हैं वो बच्चे हैं, तो उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई रुझान नहीं दिया जा रहा है। जो खतरनाक किस्म की घास है उससे कहीं ना कहीं आग फैलने के खदशात रहते हैं, जो कई सारी जगहों पर अभी भी आग जल रही है। क्या कुछ पेशरफ्त आपकी एसोसिएशन की जानिब से कर दी गई है और क्या कुछ मजीद करने की कोशिश है ताकि आने वाले वक्त में ये आग ज्यादा ना फैले और जिससे बड़े नुकसान का भी खदशा है? देखिए, जो आपने डल का अंदरूनी हिस्सा आज देखा, जहाँ पे आप गए तो वहाँ पे जो आपने एक सर्वे किया है, जो वहाँ पे वो ड्राई ग्रास है वो बिल्कुल पेट्रोल जैसी होती है, उसमें अगर थोड़ी सी भी चिंगारी होगी तो उसमें आग लग जाती है। और वो खतरा पूरे जो वहाँ पे मोहल्ले वाले हैं, हाउस बोट्स हैं, मतलब उनके रेजिडेंशियल जो एरियाज है उनको बड़ा जबरदस्त खतरा होता है। कभी फायर सर्विस टाइम पे अगर ना पहुंचेगी तो खुदा न करे बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं वो लोग। तो हमारी यही हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है डिपार्टमेंट से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है LCM में, कि वहाँ की साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और ये जो ग्रास विंटर्स में ज्यादा सूख जाती है, तो खासकर विंटर्स में ही ऐसे वारदात होते हैं, क्योंकि रिसेंटली कुछ वारदात ऐसे भी हुए थे, हाउस बोट्स भी बचे और जो बिजली ट्रांसफार्मर हमारे वो भी जल गए, तो बड़ी दिक्कतें होती है। तो अगर अभी आने वाला जो सीजन है इससे पहले ही डल के अगर जैसे बाहर की सफाई होती है, बाहर जैसा डल दिखता है वो अंदर वैसा है नहीं, तो अंदरूनी सफाई भी जरूरी है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिपार्टमेंट से कि उसको जहाँ पे भी हमारी उनको जरूरत होगी हमें ऑन बोर्ड लीजिए एज ए एसोसिएशन, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जो भी वहाँ पे जरूरी काम करना है उसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। खासकर जो ग्रास हैं इसको हम मतलब बिल्कुल उसका केयर किया जाए, काटा जाए, ताकि लोगों को वहाँ पे थ्रेट न रहे कि इसमें कहीं आग नमूदार न हो, या रात के वक्त अगर होगा तो अल्लाह न करे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो अभी तक क्यों नहीं कोई पेशरफ्त की गई है, या आपके एसोसिएशन ने अभी तक इस मामले को लेकर उजागर क्यों नहीं किया ताकि वो इतनी वेश्याना तरीके से वो घास वहां पर पैदा हो? देखिए, एसोसिएशन के पास जितने भी मसले हमारे आंखों के सामने है, और हमने हमेशा जिस डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोई मसला होता हम ये उनके नोटिस में लाते हैं और बार बार लाते हैं, एक ही बार नहीं, क्योंकि हम वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे रहते, हमारा कारोबार है वहाँ पे, और हम नहीं चाहते कि जो हमारी कोई प्रॉब्लम है वो हम आगे न बढ़ाए। हम एसोसिएशन लेवल पे हर एक जगह पहुँचते हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि जहाँ पे हम पहुँचते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, फिर उनका काम सुनना होता है, देखना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये काम करना होता है। एज ए लोकल्स हम नहीं कर पाएंगे, तो लोकल जैसे हमारे पास फंड्स नहीं होते, हमारे पास मशीनरीज नहीं होती है, ये गवर्नमेंट के पास ही सारा कुछ साधन होता है, और वो गार्डियन ऑफ लेक है अभी जो LCM में है डिपार्टमेंट, तो उनको देखना चाहिए जहाँ पे भी उनको हमारी जरूरत है हम उनके साथ शाना बशाना काम करने के लिए तैयार है। मगर डल जो खासकर अंदरूनी है उनको इन चीजों से निजात दिलाने की अशद जरूरत है, और वो LCM ही कर सकता है। न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के लिए श्रीनगर के डल लेक से मैं मंजूर डार।